कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा पल भी आता है कि वह अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ पाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं कि जब व्यक्ति संकटों में घिर जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। और हम सबकी जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आ ही जाता है कि जब व्यक्ति अपने आप को बहुत हताश, निराश और कमजोर पाता है। कुछ लोगों के जीवन में कभी कभी मुकदमों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते ही हैं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके मार्ग की बाधा बनते हैं और उनकी तरक्की में बाधक बनकर के उभर जाते हैं। वैसे तो हमारे गुरुदेव कहते थे, अगर तुम्हारा जीवन में शत्रु ही नहीं कोई तो इसका मतलब तुम्हारा जीवन बहुत ही सामान्य और कमजोर लेवल का है। जीवन में शत्रु होना अच्छा है, पर उससे भी अच्छी बात है कि जीवन में शत्रु तो हों पर आपके सामने सर ना उठा सके। आज हम एक ऐसी दैविक शक्ति की बात करेंगे जो इन सभी समस्याओं का समाधान अपने आशीर्वाद स्वरूप करती हैं। बस आवश्यकता है आपको उस शक्ति के बारे में समझने की, जानने की और उनकी शरणागति प्राप्त करने की। यदि आप में से भी कोई भी एक भी समस्या का सामना कर रहा है तो आप इसको समझने का प्रयास करें। हम आज बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से एक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान और सबसे ज्यादा उग्र मां का जो स्वरूप है वो पीले वर्ण का है। मां को पीला रंग अति प्रिय है। आइए, मां की जो आभा है वो पीले वस्त्र धारण करने के बाद गोल्डन कलर की हो गई है। और जो गोल्डन कलर होता है इसका संबंध ज्ञान से, तेज से और विवेक से होता है। ये प्रतीक है। मां ने जो स्वरूप धारण किया है उसके ये प्रतीक है। दूसरा प्रतीक आपको चित्र में स्पष्ट नजर में आ रहा है। मां ने एक राक्षस की जीवा को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से गदा धारण किए हुए उसे सजा देने का काम कर रही हैं। यानी कि शत्रु की जीवा को पकड़ लिया और उसे सजा दी जा रही है। ये किस चीज का प्रतीक है? ये असत्य और अन्याय पर नियंत्रण का प्रतीक है कि मां अपने भक्तों के लिए ये आशीर्वाद जरूर देती हैं। जो भी मां के साधक हैं, मां की पूजा अर्चना करने वाले हैं, उनके शत्रुओं का विनाश मां ऐसे ही करती हैं। मां एक आसन पर विराजमान है। मां का एक आसन है और ये आसन माया और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक है। ऐसा मां ने स्वरूप धारण किया हुआ है। जो भी लोग दिन रात आपके खिलाफ बोलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, मां उनकी जीवा को पकड़कर काट देती है या वहीं पर स्तंभित कर देती हैं। मां की साधना करने वाले, मां की आराधना करने वाले या मात्र आप मां की शरणागति हो जाते हैं तो उनको कुछ आध्यात्मिक लाभ जीवन में अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से? आइए समझें। सर्वप्रथम शत्रु बाधा निवारण। आपके जीवन में 100 शत्रु हैं या 1000 है या 1,00,000 है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप मां भगवती की शरणागति हैं। मां अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार बहुत ही आसानी से कर देती हैं। तो विजय प्राप्ति उनके शत्रुओं पर करती हैं। किसी भी प्रकार की बाधा अगर जीवन में उपस्थित हो रही है,
माँ उन सब बाधाओं का निवारण करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। आपके जीवन में किसी भी कारण से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो माँ उनका नाश कर देती है। यदि आपके जीवन में कोई भी मुकदमा चल रहा हो, किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, ऐसे में, और ख़ास करके मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मुकदमा झूठा लग गया हो, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपको रोकने के लिए झूठे मुकदमे में फंसा दिया हो, उस मुकदमे में ना पुलिस आपकी सुने, ना कोर्ट कचहरी में आपकी सुनवाई हो रही हो और लोग भी आपका विरोध कर रहे हों, ऐसे में माँ का आशीर्वाद आप पर जरूर होगा, परंतु आप सत्य हो के पथ पर होने चाहिए। यानी कि आपने कोई पाप ना किया हो, आपने कोई गलत काम ना किया हो। गलत काम करने पर फिर शरणागति प्राप्त करने पर लाभ हो ऐसा आवश्यक नहीं। माँ केवल सच्चे भक्तों को ही आशीर्वाद देती हैं। अक्सर कुछ लोग ऐसा समझते हैं हम जितना मर्जी गलत कार्य कर लेंगे और माँ को प्रणाम करने से या माँ का अनुष्ठान कर लेने मात्र से हम उस सब समस्याओं से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं साफ कह दूं, अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो निश्चित रूप से माँ आपकी मदद अवश्य ही करेंगी। जी हाँ, किसी भी प्रकार का न्याय में मामला चल रहा हो जिसमें आप बेकसूर हो, किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, प्रतियोगिता में सफलता चाहते हो, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, उस समय भी आपको माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है। एक और बात, कभी कभी लोग बड़ी कंप्लेंट करते हैं कि उन पर किसी ने कुछ करवा दिया है, टोना टोटका तंत्र का गलत प्रयोग करवा दिया है, मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग या विद्वेषण प्रयोग करवा दिया है, कुछ लालची तांत्रिकों के माध्यम से, जबकि ये कार्य बहुत गलत है। किसी से लालच में बस में आकर के हमें ऐसा नहीं करना। फिर भी कुछ लोग ईर्ष्या करते हुए ऐसा करवा देते हैं। जिन लोगों के ग्रह स्थिति कमजोर होती है उस पर इन तरह की चीजों का असर हो भी जाता है, हर किसी पर नहीं होता है। इसीलिए तो अपनी जन्म पत्रिका को सिर्फ आचार्य, विद्वान, दैवज्ञ को ही सामने दिखानी चाहिए। अन्यथा कई बार खास करके वो लोग जो जीवन में, पब्लिक जीवन में रहते हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, और नेताओं को तो खास करके ध्यान में रखना चाहिए, केवल विश्वास पात्र ज्योतिषाचार्य से ही अपनी जन्मपत्री दिखाए। नहीं तो आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, वो विपक्ष के जो लोग हैं, वो उन्हीं ग्रह स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। तंत्र प्रयोगों में भी, महाविद्या साधनाओं में भी ज्योतिष का उपयोग होता ही है। बिना ज्योतिष के उपयोग के कभी भी हम नहीं समझ पाते कि आपको बड़ा अनुष्ठान कब करवाना चाहिए, कब महाविद्या साधना का उपयोग करना चाहिए। ये सब ज्योतिष का एक पार्ट है। खैर, जिन लोगों के ऊपर भी काला जादू हुआ है, उसका असर है, तंत्र प्रयोग हुआ है, उसका असर महसूस करते हो, तो चुपचाप माँ की शरणागति हो जाओ। काला जादू कितना भी भयंकर हो, समाप्त हो जाता है।
किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि, नज़र दोस्त तो हम सब सुनते हैं, छोटे बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, कुछ सुंदर लोगों को भी नज़र लग जाती है, ऐसा उनका मानना है। पर ये सब चीज़ हमारी कुंडली में से ही आती है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। जिन लोगों का मंगल बद होता है उनको भी नज़र जल्दी लग जाती है। जिन लोगों का मंगल बद होता है वही नज़र दूसरे को भी लगा देते हैं। तो नज़र लगती भी उसको है जिसका मंगल बद हो और चंद्रमा कमजोर हो, और लगाता भी वही जिसका मंगल बद हो। तो अगर आपको मंगल बद नहीं पता तो हमारे 2 और चैनल हैं, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ के नाम से और एस्ट्रो पाठशाला के नाम से। आप वहाँ पर जाएं और देखें मंगल बद क्या होता है। आप देखें आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल बद है क्या है, तो निश्चित रूप से अगर आपको भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और नज़र दोष आपके ऊपर प्रभाव रखता है तो आपको माँ की शरणागति करनी है। आत्म संयम, माँ की भक्ति करने से आत्म संयम प्रकट होने लगता है हमारे जीवन में। क्रोध जाता रहता है। कमजोर व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा खा जाता है। ये जितने भी जल्दी जल्दी गुस्सा खाने वाले लोग हैं ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। गुस्से के प्रभाव लंबे समय तक बने रहना ये ठीक नहीं। क्रोध में आदमी अपना ही नुकसान कर बैठता है। क्रोध जिन लोगों का मंगलबद है उनको कुछ जल्दी आ जाता है। ऐसे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। माँ की शरणागति करने से उनका क्रोध भी कम हो जाता है, आत्म संयम आता है, मानसिक शांति महसूस होती है और आत्म बल की वृद्धि हो जाती है। वो भी क्यों ना, माँ जो है 10 महाविद्याओं में से सबसे ज़्यादा उग्र महाविद्या मानी जाती हैं और अपने भक्तों को अभय दान देने का काम करती हैं। माँ की जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो दिमाग में आता है कि जब हम समस्याओं से घिरी गए तो माँ की शरणागति प्राप्त करें। जब भी माँ की शरणागति प्राप्त करें उससे पूर्व कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आपके मन में आए कि मुझे महाविद्या साधना करनी है, देवी का सानिध्य प्राप्त करना है, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ऐसे में अपने गुरु जी के पास जाएं। बिना गुरु जी के सानिध्य में या बिना गुरु आज्ञा के ऐसी साधना ना करें। गुरु जी से गुरु दीक्षा लें, गुरु जी से गुरु मंत्र लें, गुरु जी से माँ पीताम्बरा का मंत्र लें। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र अति सिद्धिकारक होता है। हाँ, बिना किसी की सलाह से, बिना केवल मात्र वीडियो देख के, पुस्तक का अध्ययन करके इस साधना में प्रवेश भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी बड़ी तेजी से देखने को मिलते हैं और वो बड़े ही अकल्याणकारी होते हैं। तो आप समझ गए कि करना क्या है। अब गुरु जी ने आगे आज्ञा दे दी है तो आपको सर्वप्रथम माँ की भक्ति जो करनी है वो सौम्य पूजन से करनी है। माँ से हाथ जोड़ करके माँ की शरणागति प्राप्त करनी है। साधना और सिद्धि बहुत आगे की बातें हैं, पर जब पूजन करेंगे तो दिन कौन सा होना चाहिए? गुरुवार का दिन, मंगलवार का दिन बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि तो माँ का संबंध भी मंगल ग्रह से है।
अभी आपने सुना था ना, मैं मंगल बद की बात कर रहा था। मंगल बद, मंगल दो प्रकार का होता है, एक मंगल नेक, एक मंगल बद। नेक मीन्स गुड मार्स, मंगल बद नेगेटिव मार्स, जिसमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, आदमी के रिलेशन बिगड़ जाते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद अपने हाथों से खराब कर बैठता है। कई बार तो गुस्से में और ईगो में चीज़ों को समझ ही नहीं पाता, एक्शन रिएक्शन गलत कर देता है। वो ही मंगल बात। मंगल ग्रह का संबंध माँ पीताम्बरा से है, माँ बगलामुखी जी से है। जीवन में मंगल ग्रह से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है, मंगल ग्रह की महादशा चल रही, मंगल ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, मंगल गलत स्थिति में बैठा हो, मंगल गलत भाव में बैठा हो, आपको माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसलिए मंगलवार का दिन भी अति उत्तम है। नवरात्रियां चल रही हूँ, साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रियां होती हैं। ऐसे ही बगलामुखी जयंती, ये आप पंचांग से देख सकते हैं कि बगलामुखी जयंती किस दिन होती है। उस दिन से भी आप माँ की उपासना आरंभ कर सकते हैं। अब मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप माँ की पूजन करेंगे, उपासना करेंगे, पीले रंग के वस्त्र धारण करने जो बिना सिले हुए हो। जैसे मैंने अभी पीला रंग का कुर्ता पहना हुआ, पर ये सिला हुआ है, आपको बिना सिला हुआ। आप पीले रंग की धोती, पीले रंग का ही गमछा, माथे पर भी पीला ही तिलक, वो बात अलग है। आप चाहे केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। जनेऊ यदि आप धारण करते हैं तो जनेऊ भी पीले वर्ण का ही होना चाहिए। जिस आसन पे बैठे हैं वो आसन भी पीले रंग का हो। जो बाजोट है या जो पटरी है या जो आसन है आपका, जो माँ को जहाँ पर आप स्थान देंगे, वो आसन पर भी पीला वस्त्र ही होना चाहिए। कहने का मतलब, पूरे पूजन के दौरान हर सामग्री पीले वर्ण की ही हो। पीले सरसों के बीज, पीले रंग के ही चावल। अब आप कहेंगे जी चावल कैसे पीले? चावलों को रंग में रंग लें, पीले रंग में, हल्दी में रंग लें, केसर के पानी में रंग लें, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। तो पीली सरसों का विशेष महत्व है। देसी घी का जो दिया जलाएंगे वो भी, उसमें भी हल्दी मिला दें ताकि घी का रंग पीला हो जाए। जो रुई होगी, बत्ती होगी, दिया होगा, उसको भी पीला कर लें। देखा, हमने हर चीज को पीला करना है। माँ को जो भोग लगेगा, जो नैवेद्य चढ़ेगा, वो भी पीले रंग का ही होगा। पीला फल, पीली मिठाई और पीले रंग के ही फूल माँ को अर्पित किए जाएंगे। हर चीज पीले वर्ण की। कमरा भी पीला हो तो कहना क्या, जिस कमरे में आप बैठ के साधना करना चाहते हैं वहाँ पर पीले रंग का पेंट करवा लीजिए। माँ का आशीर्वाद और जल्दी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि माँ को पीला वर्ण विशेष प्रिय है। अब इसमें हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप हल्दी, कच्ची हल्दी भी रखें, और हल्दी की गांठ जो सूखी हुई है वो भी उस स्थान पर रखनी बहुत जरूरी, वो भी रखिएगा। ये सारी चीज़ कीजिएगा। और पीले रंग के लड्डू या कोई भी पीले रंग की मिठाई, किशमिश पीले रंग की, वो भी भोग के रूप में आप रख सकते हैं। जब तक आप पूजन करेंगे, जब तक नित्य भोग के लिए, प्रसाद के लिए ये पीले रंग की चीज़ें ही अर्पित की जाएंगी।
साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए, साउथ डायरेक्शन। दक्षिण दिशा का संबंध भी मंगल ग्रह से ही है, और मैंने अभी बताया आपको मां पीताम्बरा का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल का दोष निवारण ऐसे ही होता है। जब जीवन में मंगल ग्रह खराब स्थितियों में होता है तो ही आपके जीवन में मुकदमा, शत्रु बाधा, बीमारियां, रक्त से संबंधित विकार, ये सब होते हैं। इनका सबका समाधान ऐसे ही किया जाता है। जब भी जप करेंगे, पूजन करेंगे, स्नान इत्यादि पूर्णतः साफ सफाई, जितना साधनाओं में, उपासनाओं में शुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा रहता है जीवन के अंदर। मौन रहें, बाहर का खाना पीना ना करें, सात्विक भोजन करें, बिल्कुल यौगिक सात्विक डाइट पर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो नीचे मात्र एक दरी बिछा करके ही सोएं। हाँ, दरी पर जो चादर हो वो भी पीले रंग की हो। तो आपको बड़े संयम के साथ माँ की साधना आपको करनी है। अब जो माला, जिस माला से आप मंत्र जप करेंगे वो माला भी हल्दी माला हो। हल्दी माला बड़ी आसानी से मार्केट से अवेलेबल है, मिल जाती है, मुश्किल नहीं है, बहुत दुर्लभ नहीं, कम प्राइस पे भी मिल जाती है आपको। अब माँ का मंत्र का जप करना, मंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको समझाया कि भाई अपने गुरु जी से पूछ ले कि कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। मैं जो विख्यात मंत्र है, हम लोग आपके ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए उस मंत्र को दे रहे हैं, क्योंकि मंत्र विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। गुरु डिसाइड करता है कि मेरे शिष्य के लिए मंत्र में कितने अक्षर होने चाहिए, कितने वर्ण होने चाहिए और किस तरह से जप होना चाहिए, ये गुरु डिसाइड करता है। ओम हलीम बगला मुखीम सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीव्यहम के लिए बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। हलीम ये है के नीचे बिने ल है, हलीम ये ऐसे ल बनता है, हलीम। ओम हलीम बगलामुखीम सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवे किल्य बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। अब बगलामुखी जो है उसके बाद ओम हलीम बगलामुखीम मम, मम का मतलब होता है मेरे। अगर आप स्वयं कर रहे हैं, अगर आपको शत्रुओं से घिर गए हैं तो आप बीच में लगाएं मम। ओम हलीम बगला मुखीम मम सर दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीव्यहम किल्य बुद्धि विनाशे हलीम ओम फट स्वाहा। स्वाहा वैसे जब हवन करते जब बोला जाता है, आप ओम फट भी बोल सकते हैं। स्वाहा को जब हवन हो जब कर सकते हैं। बहुत सारे स्वरूप हैं वह मंत्र के, तो आप अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। माँ के जो बीज मंत्र है उससे भी देवी की प्रार्थना की जाती है। माँ शत्रुओं की दुष्टवाणी और बुद्धि को वश में करके निष्प्रभावी बना देती हैं। या इनका मतलब अगर आप देखेंगे, वाचम, जो मेरे जीवन में सभी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति हैं उनके वाचन यानी उनके जो वचन हैं, मुखम उनका मुख है, पद यानी जिस भी पोस्ट पोजीशन पर वो बैठे हैं, क्योंकि अक्सर कुछ लोग बड़े पदों पर बैठ करके छोटे लोगों के साथ अन्याय करने का कार्य करते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे अपने चला देते हैं, अपना सिर्फ पद का दुरुपयोग करके। तो माँ उनके लिए क्या करती है, उनके वाचम मुखम पदम स्तंभम, स्तंभम का मतलब जो जैसा है वो वहीं रोक दिया जाए,
वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी प्रमोशंस रुक जाएगी, उनकी तरक्की उन्नति रुक जाती है, उनकी जीभ कील का मतलब वहीं पर रोक देना, कील देना कि वो हिल भी ना सके, और उनकी बुद्धि विनाश आए। बुद्धि का विनाश यानी जो गलत बुद्धि का प्रयोग वो आपको फंसाने के लिए करते रहते हैं, ऐसे में वो नष्ट होती हैं। ये बड़ा तीव्र शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के प्रयोग करना है। केवल ईर्ष्यावश होकर के किसी पर भी प्रयोग नहीं कर देना है। आपको बड़े सोच समझ करके इस साधना में प्रवेश करना है। कितना जप करना है, कितने दिन तक करना है, ये भी गुरुजी डिसाइड करेंगे। आपके गुरुजी अगर कहें कि ये प्रयोग अमावस्या के दिन से आरंभ करना है, तो अमावस्या के दिन से ही आरंभ करना है आपको। तो ये मंत्र आप लोगों ने पढ़ा। जो लोग मंत्र जप नहीं करना चाहते, एक माला स्त्रोत आता है, बगलामुखी माला स्त्रोत, बगलामुखी माला मंत्र भी आता है। आप बगलामुखी माला मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वो मात्र केवल 21 बार भी करते हैं तो फायदा होता है। माँ की साधनाओं में यंत्र का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमने माँ बगलामुखी के यंत्र का दिखाया हुआ है। आप भी यंत्र बना सकते हैं। किसी दिन हम इस बात पर वीडियो बनाएंगे कि यंत्र का निर्माण करने के क्या नियम हैं। मार्केट से मिलने वाले यंत्र का इफेक्ट 0 होता है। जब तक यंत्र को जागृत ना किया जाए, जब तक यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए, वो किसी काम के नहीं। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि शास्त्र में दी तो हुई है, पर इसके जानकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। अब यहाँ पर आपके बारे यंत्र के बारे में सब लिखा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। सिंपल ये तांबे के पत्र पर भी बनता है, सोने के पत्र पर भी बनता है, पर हमारे गुरुजी ने जो बताया था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। भोजपत्र पर अंकित। अगर आपको शुद्ध भोजपत्र मिल जाए, भोजपत्र पर ही यंत्र का निर्माण करवा करके, उसके लिए विशेष शुद्ध दिन होना चाहिए, शुभ मुहूर्त में ही यंत्र निर्माण होना चाहिए, और फिर उसको फ्रेम करवा लीजिए। सबसे आसान हमने जो सीखा है मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है आप जैसा भी सीखा है हमने वही मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। फ्रेम बनवा करके उसको पीले रंग की चावलों की ढेरी पर स्थापित कर दीजिए, या पीली सरसों में टिकता नहीं, इसलिए पीले चावल की ढेरी ज़्यादा उचित है। और वहाँ पर भी जो स्थापित किया जाएगा, आह्वान करके उसको मंत्रों के द्वारा होता है, वो मंत्रों की क्रिया है। माँ का जो बीज मंत्र है वो हलीम है। हलीम, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ अगर कुछ लोग ना समझे, HLEEM, हलीम। हलीम माँ बीज मंत्र है माँ की शक्ति का। तो ये आप केवल हलीम 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 हलीम, ये बीजाक्षर का भी जाप कर सकते हैं। कितना अद्भुत है, बहुत आसान है। अगर आपको लगता है मंत्र मुश्किल है तो आप गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी आपको केवल बीज मंत्र की भी आज्ञा दे सकते हैं। तो आपको मंत्र के में गलती होने के चांस कम से कम या ना के बराबर हो जाएंगे। अब हलीम शब्द में भी अगर आप गलती करोगे तो फिर मंत्र विज्ञान आपके लिए नहीं है। कुछ लोग केवल यंत्र को अपनी जेब में रखते हैं, अपने समीप रखते हैं, या यंत्र की पूजा करते नित्य। यंत्र पूजन करने से भी साधना का ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ क्या क्या होते हैं? शत्रु विजय,
वाद विवाद में सफलता, दुष्ट ग्रहों में भी विशेष रूप से अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल पापक होकर के खराब स्थितियों में हो और आपके जीवन में बार बार चोट लगती हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट बार बार होता हो, आपकी शत्रुओं से लड़ाई इतनी भयंकर हो कि वो आपको हथियारों से आप पर अटैक करना चाहते हो, आपको जान से मारने की सोच रहे हो, तो प्राण रक्षा हेतु ये बहुत उत्तम है। नेगेटिविटी हमेशा दिमाग में रहती हो, मानसिक तनाव हमेशा रहता हो, उनसे मुक्ति दिलाता है। भय, ईर्ष्या, क्रोध, निंदा से रक्षा करता है। वाक सिद्धि, जी हाँ, जो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो और आप चाहते हो मैं मुंह से जो बोलूं वो सिद्ध हो जाए, वो वाक सिद्धि कहलाती है। वो बात अलग है कि मेरा इस बात पर विचार थोड़ा सा अलग है। वाक सिद्धि उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो बहुत ही संयमित जीवन जीते हैं और किसी भी तरह के यश, मान, सम्मान, अपमान, हानि, लाभ, इनसे जो परे उठ गए हैं उन्हें ही वाक सिद्धि के लिए करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं गुस्से में आप अपने बच्चे को ही कुछ बोल दें, वो गलत हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो माँ की शरण में जाकर के बड़ा आत्म नियंत्रण की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी अच्छी हो जाती है। तांत्रिक बाधा, काला जादू, इन सब से बचाव होता है। नियम क्या है यंत्र का? यंत्र को कभी भी अपवित्र स्थान पर ना रखें, यंत्र के ऊपर धूल ना जमने दें, केवल शुभ और धार्मिक कार्यों में ही इसका प्रयोग करें, या गुरुजी जैसे कहें वैसे करें। आप यंत्र स्थापित करने के बाद अगर आपने अपने घर में स्थापित कर लिया, पूजा स्थान में रख लिया, या आप उसे अपनी जेब में रखते हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं अपनी जेब में चलते हैं रखते हैं, तो हलीम बीज मंत्र का जप करना ना भूलें। ये कम से कम 108 बार हो, पर यह क्रिया जब ही सफल होगी जब आपने पूरी तरह से माँ की भक्ति की है, 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन की साधना की है, साधना संपन्न की है, जब ये चीज़ काम करती है। बगलामुखी के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं हमारे देश में। समय समय पर इन देवी के दर्शन हेतु भी आप इन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। जब वहां पर आप प्रवेश करें, जब भी इन्हीं नियमों का पालना करनी है आपको। कहां कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। दूसरा, हरिद्रा सरोवर स्थल सौराष्ट्र गुजरात में भी है। मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भी है। दतिया जो बहुत प्रसिद्ध है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जाते हैं दतिया में प्रणाम करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और नेताओं की तो लाइन लगी रहती है, क्योंकि नेता भी एक दूसरे पर कई बार करते कुराते रहते हैं, इन चक्रों में पड़े रहते हैं, पर गलत करने वाले का साथ माँ नहीं देती है। ये तंत्र साधकों की भूमि कही जाती है दतिया। यहाँ पर एक से एक आपको साधक आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। एक मंदिर नेपाल में भी है, बर्दिया एक स्थान है, वहाँ पर भी है। तो ये कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है माँ के। साल में एक बार या जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसे कर सकते हैं। हाँ, माँ की अगर आप साधना करते हैं, साधना संपन्न करने के बाद गुरु से आशीर्वाद लेकर के वहाँ पर दर्शन करने जाना चाहिए। कभी भी तीर्थ स्थान पर तीर्थाटन करने के लिए, यानी कि पिकनिक मनाने के पर्पज से नहीं जाना चाहिए। ये उग्र महाविद्या है। विद्या एक कुपढ़ को, एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना देती है, और महाविद्या तो व्यक्ति का अमूल चूल जीवन परिवर्तित कर देती है। उसको नीचे से उठा करके ऊपर ले करके चली जाती है।
तो मित्रों, ये आज का वीडियो माँ की शरणागति के नाम था। माँ पीताम्बरा कहें, माँ बगलामुखी कहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम प्रत्येक महाविद्या पर वीडियो लेकर के आएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, पराविद्या फाउंडेशन अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। कहाँ से देख रहे हो आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।